कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर लगे 2.8 जिसमें हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे और पहला हम उसको और दूसरा हम लोग करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन का जो इबारत है वो हम लिखेंगे। वो ये है कि पहला अदद और दूसरा अदद जो है उसका जो हासिल तरफ है वो 182 हो तो अदाद में करें। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे पहला जो मुसलसल मुस्बत अदद है वो एक्स है और जो दूसरा मुसलसल मुस्बत अदद है वो है एक्स प्लस 1। दी गई शर्त के मुताबिक जो हमें क्वेश्चन में हमें बताया गया है उसके मुताबिक कि दो अदाद का हासिल तरफ 182 के बराबर होना चाहिए। दो अदाद कौन से हैं? पहला अदद एक्स है और दूसरा अदद एक्स प्लस 1। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है तो बराबर आएगी इसकी 182 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स, ये 182 प्लस हो रहा है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसके हमने बनाने हैं पेयर। 1 को माइनस 182 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 182 इसके हम लोग जोड़े बनाएंगे। 2 9 बार 18, 2 1 बार 2 और 7 13 बार 91 और 13 1 बार 13। अब 2 7 बार 14 होता है और 14 को 13 के साथ अगर हम माइनस करें तो 1x आ जाता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल है 0। पहले दो में से हम क्लियरली देख सकते हैं एक्स कॉमन है, छोटी पावर इधर से x बच गया प्लस 14 और इधर से माइनस 13 को भी कॉमन लिया जाए तो माइनस 13 1x टाइम माइनस 13x माइनस प्लस माइनस 13 को 40 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ भी आप देख सकते हैं 13 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 182 आ जाता है, तो यहाँ पर 14 आ गया इक्वल टू 0। अब x प्लस 14 दो मरतबा x कॉमन लिया, x प्लस 14 को इधर से x माइनस 13 बच गया इक्वल टू 0। एक मरतबा x प्लस 14 इक्वल टू 0, एक मरतबा x माइनस 13 इक्वल टू 0। इधर प्लस हो रहा है 14 राइट साइड पे माइनस, तो x की वैल्यू आ गई माइनस 14 और इधर माइनस 13 हो रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड प्लस की। तो हम देख सकते हैं कि ये मुस्बत अदद है, पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव। इसको हम इग्नोर कर देंगे, इसको हम छोड़ देंगे और इसको हम टेकन कर लेंगे, ले लेंगे। तो ये लिहाजा जो पहला मुस्बत अदद है x की वैल्यू जो है वो है 13 और जो दूसरा अदद है x प्लस 1 था, x की वैल्यू है दर्ज की 13 में 1 जमा किया तो 14 है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें उन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया कि जो 3 ऐसे अदाद हैं जो मुसलसल मुस्बत अदद हैं उनके मरब्बों का जो मजमुआ 77 दिया गया है, तो हमने अदाद मालूम करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्ज करें कि पहला जो मुसलसल मुस्बत अदद है वो है x और जो दूसरा मुसलसल मुस्बत अदद है वो x में 1 को ऐड कर दिया 1 को, और जो तीसरा मुसलसल मुस्बत अदद है उसमें x में 2 को ऐड कर देंगे। दी गई शर्त के मुताबिक कि अदाद के मरब्बों का जो मजमुआ है वो है 77। तो जब अदाद के मरब्बों का मतलब है पहले अदद का मरब्बा जमा दूसरे अदद का मरब्बा जमा तीसरे अदद का मरब्बा बराबर है 77। एक्स का स्क्वायर आ गया, इस पर हम लगाएंगे फार्मूला फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड प्लस फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, फिर तरतीब लगाई ये एक्स स्क्वायर, फिर इधर से 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया 2 का स्क्वायर 4, 2 टाइम 4x इक्वल है 77। अभी तो तरतीब लगाएंगे, एक एक्स स्क्वायर ये है, एक ये है, एक ये, तीनों को इकट्ठा लिख लिया 2x ये 4x ये 1 ये हो गया प्लस 4 ये और ये 77 प्लस हो रहा है राइट साइड लेफ्ट पे आ गया माइनस 7, इधर इक्वल आ गया 0 के 1 2 3 3x स्क्वायर, तीनों को प्लस किया, इन तीनों को प्लस किया तो 3x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस किया तो 2 और 4 6x, इन दोनों को प्लस किया 5 और 5 में माइनस 77 को माइनस किया तो माइनस 72। अब इन तीनों में टेबल पड़ेगा, 3 के टेबल का कॉमन है 3 1 3 3 2 टाइम 6 3 2 टाइम 6 और इधर से 1 इधर तैयारी आ गया 12 बन गए 3 4 टाइम 12। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बच गई 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल है 0। इधर x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 बच गया और 3 जो है उधर जाकर 0 हो गया था, वो खत्म हो गया। ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, वो कैसे बनाने हैं? माइनस 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 24 आ गया, तो माइनस 24 के हमने बनाने हैं पेयर। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 24 आए और प्लस करें तो 2 आए। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस 6x में से 4x को हमने माइनस कर दिया 2x और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 24 भी आ जाता है, माइनस 24 इक्वल है 0। इन दोनों में से कॉमन है x, क्योंकि इसमें भी है इसमें भी है, दोनों कॉमन आ गया, एक x बच गया प्लस 6 माइनस 4 कॉमन लिया दोनों में से 4 1 था 4 4 6 टाइम 24 इधर प्लस आ गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब x प्लस 6 दो मरतबा एक दफ़ा कॉमन ले लिया, इधर से x बच गया, इधर से माइनस 4 इक्वल है 0। एक मरतबा x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक मरतबा x माइनस 4 इक्वल टू 0।
ये लेफ्ट साइड पे प्लस का है, राइट पे आगे माइनस का हो गया 6, और इधर x -4 लेफ्ट पे जो है माइनस का, राइट पे प्लस का। तो हमने मुस्बत अदद चुनना है, लिखा हुआ है मुस्बत अदद, तो ये मुस्बत है ये माइनस है, तो माइनस वाला हम इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देंगे, प्लस वाला चूज कर लेंगे। लिहाजा पहला मुस्बत अदद जो x है उसकी वैल्यू आ गई 4, दूसरा मुस्बत अदद है वो x + 1 था, तो x की वैल्यू 4 है, इधर से 1 को ऐड किया तो दूसरा मुस्बत अदद आ गया 5, और तीसरा मुस्बत अदद जो है वो x + 2 है, x की वैल्यू 4 दर्ज की और 2 ऐड किया, तो हमारे पास जो तीसरा मुस्बत अदद है वो आ गया 6। तो ये हमारा आ गया आंसर। ओके गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल उमर मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।